नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारत की राजनीति किस निर्मम और क्रूर दौर से गुजर रही है, उसका साक्षात प्रमाण कल शाम को मिला, जब ममता बनर्जी सोनिया गांधी के पास पहुंची। सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रही थी ममता बनर्जी। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। उसके बाद अगर ममता बनर्जी को किसी ने वाकई सहारा दिया और हौसला अफजाई की तो सोनिया गांधी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को शेरनी कहा। उसके बाद बहुत सारी खबरें आई कि विलय करने के लिए तैयार हैं, शर्तें राहुल गांधी ने रख दी हैं। ये सब तमाम बातें हवा हवाई आई गई, लेकिन ये बिल्कुल जो मीटिंग में ममता बनर्जी को हौसला दिया सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, ये खबर बिल्कुल स्पष्ट थी, बिल्कुल सामने आ गई। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद ममता दीदी दिल्ली में थी। अगले दिन फिर, अब वो जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अगले दिन फिर, यानी 9 तारीख को शाम में फिर ममता बनर्जी सोनिया गांधी के आवास पर जाती हैं, अकेले जाती हैं। अभिषेक भी वहां पर साथ नहीं होते हैं, सोनिया जी से मुलाकात कर। इस मीटिंग के बारे में खबर है कि इस मीटिंग में ये चर्चा की गई। स्पेशली ममता बनर्जी ने कहा कि हमें अब आपकी मदद की जरूरत है। पार्टी भी बचाना है, देश भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है, संविधान भी बचाना है। और जो कुछ भी हो रहा है बंगाल में, उसको संसद में बड़ी मुखरता से उठाने की जरूरत है। और संसद में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे, राहुल से कई गुना अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना, खलबली, मोदी जी डरते किससे हैं, सवाल ये होता है, डरते किससे? वो एक नाम है राहुल गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं। राहुल का नाम सुन करके मोदी एंड कंपनी ये हिलने लगती है, फिर ये उल जलूल अनाप शनाप बकना करना शुरू कर देते हैं। तो चर्चा इसी पर करने गई थी कि इसमें राहुल अब हमको भी मतलब बचाने में और चलाने में राहुल अपनी भूमिका निभाएं। इधर सोनिया गांधी के घर में ममता बनर्जी बैठी थी, और आप इस दौर की राजनीति की कल्पना कीजिए। उधर घर में ममता दीदी के सीआईडी घुस गई, बाहर सीआरपीएफ ने घेर लिया, अंदर सीआईडी घुस गई। टीएमसी के नेता, विधायक, पूर्व राज्यसभा सांसद, वो चीखते चिल्लाते भिड़ते भिड़ाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। ये राजनीति का नया दौर है, जब देश की सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर महिला नेता, जो 15 महिला नेत्री, जो 15 साल मुख्यमंत्री रही, मुख्यमंत्री से हटते ही उसके एब्सेंस में, उसके अनुपस्थिति में उसके घर में सीआईडी घुसती है, सीआरपीएफ की घेरेबंदी में। कोई परमिशन नहीं, कुछ भी, कोई बातचीत नहीं। लोग कहते रह गए कि भाई आएंगी, आप पहले उनसे बात कर लो, घुस गए, कोई भी बहाना करके घुस जाना है घर में। लाइए भावुक को जरा, ये बड़ा संवेदनशील विषय है कि इस दौर में राजनीति है, फिर तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। स्वागत है भाव, कोई सुरक्षित नहीं है। जब घर में ऐसे घुसना है तो पता नहीं क्या क्या करोगे घर में घुस करके। अब राहुल पे है दारोमदार कि वो संसद में मोदी को कैसे पकड़ते हैं, इस विषय पर जरा हेडलाइन लाइए, और फिर हम आपको बयान सुनवाते हैं जो कल घमासान हुआ है, उससे जुड़े बयान। और रात तक ये चला है मामला सब। ममता बनर्जी के घर पहुंची पुलिस, सीआईडी। कालीघाट टीएमसी ऑफिस में तलाशी, कहां है दीदी? आगे चलिए। ममता दिल्ली में उनके घर और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पहुंची सीआईडी। आगे चलिए। ममता बनर्जी के घर तलाशी लेने पहुंची सीआईडी टीम, फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच तेज। आगे चलिए। दिल्ली में सोनिया से मिल रही थी ममता, कोलकाता में दीदी के घर में घुसी सीआईडी, बंगाल की राजनीति में महाभूचाल। ये पूरा घटनाक्रम, इसमें अब तक यह भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि सीआईडी घुसी किस लिए थी। आप अभी देख रहे हैं कि फर्जी दस्तखत मामले की जांच में,
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है कि राशन घोटाले की फाइलें जो है, राशन घोटाला, कथित राशन घोटाला, उसकी फाइलें तलाशने के लिए सीआईडी गई थी। उसकी फाइलें, उसको जानकारी मिली थी कि कालीघाट में रखा हुआ है, ममता दीदी के घर में कालीघाट में वो फाइलें रखी हैं राशन घोटाले की, और वो लेने आए। अब आखिर में भी आपको मैं सुनवाऊंगा इसी कार्यक्रम में, वहां से जब निकले हैं इतना उत्पात बचा करके, तो निकलने के बाद आधिकारिक रूप से कहा कि हम कुछ भी हमने जब्त नहीं किया है, कुछ भी हम नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये घंटों का तमाशा किस लिए किया था? क्या दिल्ली में गिनती पूरी करने के लिए? बहुत सारे सवाल है। दिल्ली में गिनती पूरी करने के लिए कि जब ये ममता बनर्जी के घर में अब सीआईडी घुस जा रही है, तो सांसद जो बैठे हैं वो अपने आप को सुरक्षित न समझें। ममता बनर्जी के घर में सीआईडी घुसेगी, सीआरपीएफ घेर के लाएगी, ममता बनर्जी और अभिषेक को हम उठा लेंगे, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? क्या सांसदों को ये संदेश देने का मकसद था? ये बहुत गंभीर कुछ सवाल है, लेकिन कुछ बाइट हैं, पहले वो सुनवाते हैं। और उससे पहले विजुअल आपको दिखाते हैं। ममता दीदी सोनिया गांधी के आवास पर थी मीटिंग में, और उसी समय सब शुरू हुआ। उसके बाद ये वहीं से निकलते हुए ममता बनर्जी जब निकली सोनिया गांधी से मुलाकात करके, तो उस वक्त के विजुअल्स हैं। और मीडिया ने भी जो है कैमरे से घूमे, सवाल हुआ, लेकिन कुछ उन्होंने बोला नहीं खास। ये उस दौर के विजुअल हैं, उस वक्त के। उसके साथ ही समानांतर जब ये था, तो कोलकाता में क्या हो रहा था कालीघाट पर, जरा वो विजुअल दिखाइए। एकदम एक साथ ममता बनर्जी घर में घुस जाए तो पता नहीं खड़े होने की जगह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी घर थोड़ा है, दिल्ली में मीटिंग के बाद यहाँ पे सर आभार की नोटिस सर अभिषेक बनर्जी के सर क्या नोटिस में सर क्या मिला করতে পারো क्या नोटिस इश्यू करने आए हैं। যেতে सामने জায়গাটা दूर है ছবিটা হবে। अभिषेक का आवास, ममता बनर्जी का आवास और टीएमसी दफ्तर, तीनों टारगेट पर थे। कल तीनों टारगेट पे थे। अब आते हैं जरा बयान पर, बाइट पर आते हैं। भैया एक एक करके सुनाना शुरू करिए। पहले बाइटें सुने ताकि बहुत चीजें उसमें क्लियर होती हैं। वो ग्राउंड पर हैं, बाइटें इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। चलाइए। ये तो बार बार सुभाषिस दा उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी दीदी दिल्ली में हैं और सब ये आप जानते हैं इंडिया ब्लॉक में मीटिंग में हैं, और दीदी अभी वो सोनिया जी से एक मीटिंग चल रहा था, तो अभी यहाँ पर तो वो तो घर में नहीं है, ये सुभाषिस दा बोला। लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आया था, तो उन्होंने अंदर में, हमारा तो पास मालूम नहीं है अंदर में क्या चल रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जो घर में नहीं है सब लोग जानते हैं। आज दीदी का मीटिंग कॉल था इंडिया ब्लॉक पर, वो दिल्ली टूर में है इस वक्त। इस टाइम में दीदी का घर ऐसे, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके घर के अंदर ऐसे सीआईडी, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। ये कुणाल घोष थे। अब अगला कल्याण बनर्जी। This is not in accordance with law, because Mamata Banerjee is not in a picture. Neither any FIR has been lodged against Mamata Banerjee, nor she has been called as a witness anywhere. This is a vindictive attitude initiated by Shubhendu Adhikari, Chief Minister. He is arrogant. He is autocrat. He is a vindictive person. Absolutely a vindictive person. For his vindictiveness, thousands and thousands persons have been arrested. Today he has sent the police CID to the Mamata Banerjee's residence.
I asked them why you are here. Well, then they said that the meeting has been taken place here. That's the reason we have come. I said wherever the meeting has been taken place, resolution remains there. Well, yes, resolution remains there. If a meeting is taken place any hall, auditorium, resolution will be there. This is our CID. This is our criminal investigation department. This is totally to harass Mamata Banerjee. Sir, they have cited any reason for this searching? They have cited any reason for this searching? No, that I have said to you. They have said that regarding the two resolutions, and these two resolutions, since yesterday, it is the subject matter of the Calcutta High Court. Already we have filed it. But this CID doesn't know. Well, we don't know. Now what is the CID is about? What is the CID is about? If they do not know anything, these resolutions, copy of the resolutions have been filed yesterday before the Calcutta High Court. And copy has been served upon the Speaker, upon the Ritubrata Banerjee, and also others. This is only for harassment, absolutely to harass Mamata Banerjee. This has been done, and just to malign her, this has been done by Shubhendu Adhikari, a vindictive chief minister who has destroyed the constitutional right, everyone's right of the Trinamool Congress in West Bengal. He has taken the democracy at totally undemocratic state, this state of West Bengal. देखिए सब वहीं बैठे हुए हैं, कुर्सी लगा के स्टूल लगा के बैठ गए वहीं सामने, ये कम से कम वहां पर मौजूद थे। जरा एक कल्याण बनर्जी की एक और की ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों हैरेस किया जा रहा है ममता बनर्जी को, क्योंकि इसी के जरिए ये पार्टी तोड़ने का रास्ता तय कर रही है भाजपा। सुनिए। झुकेई গেছে, झुकेगा नहीं कि झुक गया अपना नरेंद्र मोदी का पास, झुक गया बचने के लिए, झुक गया। अब झुकेगा नहीं क्या बोल रहे हैं, झुक गया बीजेपी का पास। কি সে কি করা যাবে, ভালো হয়েছে, ব্যাড ব্লাডরা চলে গেছে। আর শতাব্দীকে বেশি মুখ খুলতে বারণ করবেন, সবই তো ব্যাড ব্লাড বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা ওনার ব্যাপার, উনি বলবেন। ये मदन मित्रा थे, और भी है उस समय के और बाइटे बयान है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी जरा चले इस विषय को समझने के लिए। भाऊ, कोई FIR नहीं है ममता बनर्जी पर, वही कल्याण बनर्जी कह रहे थे, कोई FIR नहीं है ममता बनर्जी पर, कोई कहीं कोई उस पूरी तस्वीर में कहीं ममता बनर्जी नहीं है। आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसमें भी नहीं है ममता बनर्जी। आप जिसका नाम नहीं, जिसका FIR नहीं, जो कहीं जिसकी चर्चा नहीं है, उसके आप घर में उसकी अनुपस्थिति में घुसते हो, आपको कम से कम एक प्रायर इंफॉर्मेशन, आप रेड कर रहे हो, चलो ठीक है, आप छापा मार लो, सब कर लो, प्रायर इंफॉर्मेशन तो घर में मौजूद नहीं है। घर में मौजूद होती तो आप तो वहां आकर के बोलते भाई आपके घर में हम, जैसे ED का रेड होता है कुछ भी, कि किनारे बैठ जाओ हम चेक करेंगे। वो घर में मौजूद नहीं है तो आप एक कुछ तो फॉर्मेलिटी होगी कि इस देश में मत्स्य न्याय है, जंगल राज है, ये CID है, पुलिस है, इनका जो मन करे करेंगे। नहीं, अभी तो बंगाल में यही हुआ। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के सामने लोगों को कपड़े फाड़े गए, ऊपर के मंजिल से नीचे फेंका गया, दुकानें तोड़ी गई, ऑफिस तोड़े गए, ये पैरामिलिट्री फोर्स के सामने हुआ। पैरामिलिट्री फोर्स इसका वीडियो बना रहे थे, वीडियो है अपने पास। ये भय, बंगाल में भय फैलाना है ताकि ममता का नाम लेने वाला कोई खड़ा नहीं हो जाए मार्केट में।
क्या मिला अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे वो अंदर चले गए, क्या मिला ममता को? ममता के घर में क्या सीज किया इन्होंने? क्या पंचनामा हुआ अंदर? कोई भी जब रेड होती है तो वो कुछ गवाहों को साथ रखते हैं कि भाई रेड हुई है, आप पंचनामा आपके सामने। क्या मतलब है कि इसके घर में कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ के चले गए वो सीआईडी वाले, जो डॉक्यूमेंट उसको बता देंगे कि ये बाद में पाकिस्तान से संबंध है इनका? कौन थे अंदर पंचनामा के लिए? क्या सीजर हुआ? कुछ सीजर नहीं हुआ। घर में जाके देख के आए क्या करते हैं क्या नहीं करते। हरेसमेंट है ये, और ये प्रेशराइज है। आप दिल्ली में बैठे हैं, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। क्या लेंगे घर की तलाशी? वो तो जीवन भर जहां से पैदा हो गई उसी घर में है, उसी घर में आवास बनाया, मुख्यमंत्री थी तब भी उसी घर में। क्या मिला घर में आपको? जब आपको कुछ मिला नहीं तो आप गए क्यों? गजब है। या मीटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हुए। अरे मीटिंग कहीं हुई, कोई होटल में मीटिंग हुई तो होटल पे रेड करोगे? प्रस्ताव पारित हुए वहां पे, यदि प्रस्ताव पारित हुए तो प्रस्ताव पारित होने वाले लोगों को पकड़ो ना। उस होटल में क्या मिलेगा आपको? गजब, गजब की थ्योरी है इनकी। अच्छा, जो मैटर के लिए ये पुलिस वाले गए वो सब जुडिस मामला है, हाईकोर्ट में मामले है ये। लेकिन ये मैसेज देना है डाउन द लाइन। कोई ममता के कॉल पे जो 50,000 लोग इकट्ठा हो गए थे उस दिन बंगाल में, कलकत्ता में, और ममता जबरदस्ती जाके बैठ गई थी, तो 10-15 हजार तो उसके पास बैठ ही गए थे। बाकी 40-45 हजार बाहर खड़े थे जिनको एंट्री नहीं हो रही थी अंदर। ये क्राउड भी तकलीफ दे रहा है उनको, ये भी नहीं चाहिए। अगली बार ममता रास्ते से निकले तो एक आदमी खड़ा नहीं चाहिए। और ये दिखाने के लिए ये पहले दिन इन्होंने जो नतीजा आने के बाद जो नंगा नाच हुआ वहां पे हिंसा का, वो चलता रहा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी, उसके बाद कल्याण बनर्जी के हमले हुए, ये बताने के लिए कि ये सबसे बड़े लोग थे, इन्हीं को मार रहे हैं हम। इसके पहले ममता को मारा जब वो चली गई, ये बताने के लिए छोटे मोटे छोड़िए, हम तो तुमको भी मार सकते हैं। और ममता को पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने मारा। ममता ने कहा, चुनाव आयोग कहता है नहीं मारा तो वीडियो फुटेज रिलीज कर दे, अपनी साफ सफाई पेश करे। ममता तो बोलती है मुझे मारा, आप बता दो वीडियो फुटेज करके कि लोगों ने ममता नहीं मारा। ममता झूठ बोल रही है। ये तमाम जो चीजें है, अद्भुत है सब। मतलब पूरा का पूरा तानाशाही अपना रखें। और भी बाइट है वहां पे खूब नोकझोंक हुई है। ये जितनी संख्या बची है मतलब हिम्मतियों की जो अभी भी ममता के साथ खड़े हैं, वो ऐसे नहीं कि वो ठंडे पड़े हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वो लड़ रहे हैं। जरा लाइए, अगला लाइए। अभी हमारा एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। अगर मैं अनुरोध करूंगा, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करूंगा, लेकिन एक हाई सेलिब्रिटी जब होता है उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है। तो अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो थे अभी वो दिल्ली में है, तो कुछ टाइम देना चाहिए, उनसे बात करके हम लोग का ये अनुरोध है। ये सही नहीं है। प्रशासन की फिर नहीं, ऐसा हम बोलना नहीं चाहते हैं। प्रशासन के दावा है क्या है नहीं है। जो लोग आए हैं, मैं एक एमएलए हूं और हम लोग रोज आते हैं इस पार्टी ऑफिस में, लेकिन मैंने देखा जो हमारा जो नेत्री है वो दिल्ली में पार्टी के मीटिंग में गई थी, तो उनको आने तक आप लोग रुक जाइए, उसका बाद उसको परमिशन लेके घुसिए। पार्टी ऑफिस भी, उसके बाद पार्टी ऑफिस में भी घुस रहे थे, वहां पर ये पार्टी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। चलिए अगला लाइए। 1.5 घंटा 1.5 आवर ये पूरा से पूरा नाका तलाशी किया और कोई उसको रोका नहीं। और हम लोग का ऑफिस जब वो बोले हैं जी कि आप घुसेंगे तो नॉन कोऑपरेशन होगा, तकलीफ होगा, तो हम लोग फुट में बैठे थे। जाने का टाइम वो लिख के दिए गए हैं, नथिंग सीज्ड। सो नथिंग सीज्ड
the word, it says everything. Nothing says mean nothing illegal, nothing unwanted, nothing obscene. So everything is okay. तो ये ड्रामा का क्या जरूरत था? ये बड़ी दुख की बात है। बंगाल में ऐसा दृष्टांत आपको नहीं मिलेंगे 50 साल में। चीफ मिनिस्टर का घर में तलाशी किया, ये तो सही, अभिषेक का ऑफिस है, ये तो सही है, लेकिन अभिषेक का ऑफिस बोल के जितना लोग जानते हैं, सारा देश में सब लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, उसका भी मालूम है ये ममता बनर्जी का घर है और वो अकेली रहती है। एक जनाना मुख्यमंत्री 3 टर्म की, 7 बार का एमपी, बार रेल मंत्री, वो जो आज नहीं रहेंगे ये तो सबको मालूम था। तो अगर आप बताते पहले या आज हम लोग का रेट करना है तो वो इंडिया जोट में शायद नहीं जा सकती थी और उसको डिफर करते, रोक सकते थे, लेकिन सबको मालूम है वो घर में नहीं है। और आप जैसे आए हैं, माने जैसा हल्ला राजा, जितना फोर्स अब लाए हैं, पूरा इलाका में एकदम डर फैल गए, पूरा जनता फांका हो गए। हम लोग तो, आई एम ऑल्सो एन इलेक्टेड एमएलए, तो आप लोग जब चाहते हैं, ममता बनर्जी तो नहीं भागेंगे ना, तो ममता बनर्जी का घर में तलाशी, और वो भी जब वो कलकत्ता में नहीं है, जब सबको मालूम है कि वो सारे देश को सब बड़ा लीडर सोनिया गांधी, शरद पवार, एवरीबॉडी वाज देयर, जब वो मीटिंग में गई हैं और वो सबको मालूम है कि अभिषेक उसका साथ है। देखिए, अभिषेक को आप तलाशी मांगे थे, आप कैमक स्ट्रीट में गए थे, पूरा से पूरा कोऑपरेशन किया, आप पूरा कैमक स्ट्रीट ऑफिस, वो तो अभिषेक का ऑफिस है, तो हम लोग की तरफ से पूरा सहयोग। देखिए, पूरी कहानी इसमें आखिर में बताया उन्होंने कि पूरा अभिषेक के ऑफिस में रेड किया, पूरा हमने सहयोग किया। ये अकेले रहने वाली महिला है, अकेले रहती है, जो पूरी जिंदगी अकेले काटा है जिस घर में, और नहीं है, और इतना ड्रामा क्यों किया? सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही आखिर में जो मदन मित्रा ने छोड़ा, इतना ड्रामा क्यों किया? घंटों के ड्रामे के बाद आपके पास सीजर के नाम पर कुछ नहीं था, आप खाली हाथ थे। क्या नहीं, ये इनपुट किसका था? सुनाओगे, बताओगे सामने? बंगाल के आम आदमी के लिए मैसेज है कि हम ममता को नहीं छोड़ रहे, उसके भरोसे मत रहो। ये जानते हैं शुभेंदु अधिकारी कि वो कैसे चुनाव जीत गए। वो जानते हैं कि वो जनादेश से आए हैं, जनादेश से नहीं। यदि वो जनादेश से नहीं आए हैं तो जन से डरेंगे, तो जन को डरा के रखना जरूरी है। जन कैसा डरेगा? जब जननायक को ही आप हरेस करोगे तो फिर लोग डरने लगते हैं। यही हो रहा है। मैंने सिस्टमैटिकली बताया, चुनाव के बाद, निर्णय के बाद हिंसा, उसके बाद अभिषेक बनर्जी हमले, उसके बाद ये स्प्लिट, ये बताना कि इनके साथ कोई नहीं, अभी तुम भी मत जुड़ो। कई चीजें हैं, ये सिस्टमैटिक प्लान है। ये ममता को अरेस्ट भी करेंगे। क्या है, किसी का एफिडेविट चाहिए ना एक। अभिषेक ने टिकट मांगे टिकट के लिए मेरे से 2 करोड़ रुपए लिए और टिकट भी नहीं दिया, यही लिख के देना है ना। हाँ, उसके बाद तो 2 करोड़ रुपए अभिषेक को जवाब देना है कि 2 करोड़ रुपए कहाँ रखे उसने, जो लिए नहीं। हो जाएगा 13-14 महीना जेल, ममता को जेल में डालेंगे। भ्रम और भय, अभी भय का सत्ता हाथ में आती से ये भय दिखाना शुरू करते हैं। जो डरपोक आदमी होता है वो सत्ता का भय दिखा के ही राज करता है। जो मर्द होता है उसको किसी का भय दिखाने की जरूरत नहीं है, वो 2-2 हाथ सामने कर लेता है। चलिए, बंगाल ने वाकई इस देश में
लोकतंत्र में आप अब तक हमने बहुत सारे दौर देखे, लेकिन एक नए दौर की शुरुआत बंगाल में हुई है, जहां पर दमन अपने चरम पर है। इससे ज्यादा दमन नहीं हो सकता कि बिल्कुल खत्म ही कर दे विपक्ष को, बिल्कुल खत्म कर देना है विपक्ष को, रौंद देना है, डराना है, धमकाना है, मारना है, गरियाना है, सब करना है। अब देखना है कि राहुल गांधी मानसून सत्र को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। राहुल और ममता बनर्जी ने भी, जो खबर है, हमने शुरू कहा था कि ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि अब राहुल कमान संभालें, जब संयुक्त रूप से विपक्ष की तरफ से आवाज उठाएं और ये बंगाल जो चैप्टर है, बंगाल चैप्टर, इस बंगाल चैप्टर पर हंगामा हो सदन में, मोदी के कान तक गूंजे ये। हालांकि गूंजना क्या है, राहुल के बोलते ही फिर नो 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 नो, बंगाल पर नहीं चर्चा हो सकती सदन में, इस पर नहीं हो सकती, फिर तो सारे नियम लागू हो जाते हैं। नेहरू पर चर्चा हो जाएगी, बंगाल पर नहीं होगी, बंगाल पर नहीं होगी। खैर, इजाजत दीजिए अभी, क्योंकि खबरें और अपडेट्स भी बहुत सारे हैं, तो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।